12 साल की पायल अपने घर पे आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल से मैडम बोली है कि सारे बच्चे पिकनिक पे जाएंगे और 200 रुपया भी लगा है, तो क्या तुम मुझे 200 रुपया दोगी ना? बेटा पायल, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, इस टाइम लोग सिलाई किए हुए कपड़े बहुत कम पहनते हैं, लोग ज्यादा खरीद कर ही पहन रहे हैं। और तुमको तो पता है ना, हमारा सिलाई मशीन भी खराब हो चुका है, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी बेटा? दरअसल पायल की माँ उर्मिला के पास एक मशीन था जो कि सेकेंड हैंड था, जो कि बहुत जल्दी खराब हो चुका था। लेकिन पायल बहुत समझदार थी और वो अपने माँ से ज्यादा जिद भी नहीं करती थी, तो उसने अपनी माँ से बोला, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं कल पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर देना पायल बिटिया, मैं तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे पाती हूँ। माँ, ये आप कैसे बात कर रहे हो? मुझे दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, आप में ही मेरी दुनिया है। अगर आप हो तो सारी दुनिया की खुशी मेरे पास है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। निशा की माँ का सिलाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता था क्योंकि मशीन भी खराब थी, मशीन सेकेंड हैंड थी। फिर भी इसी तरह छोटे छोटे कमाई में अपने घर का गुजारा चलाती थी। और निशा स्कूल जाती थी तो उसके फटे ड्रेस और फटे मोजे देखकर उसके दोस्त मजाक बनाते। पायल, अगर तेरे पास फटे पुराने ड्रेस हैं तो तू यही पहन के आती है। मेरे पापा मुझे नए ड्रेस दिलवाने वाले हैं कल, तो मेरा पुराना ड्रेस तू ले लेना। नहीं, मुझे तुम्हारे पुराने ड्रेस या कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए, मेरी माँ इसे सिल के नए कर देगी। ओह, तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है, तो तू उनसे कह के फटे हुए मोजे भी सिलवा लेना। इतना कहकर वो सारी बच्चियां जोर जोर से हंसने लगती है। पायल को बहुत बेइज्जती महसूस होता है। वो घर आकर सारी बातें अपनी माँ से बताती है। जाने दे पायल बिटिया, तू दूसरों के बातों पे ध्यान ही मत दे, तू बस अपने पढ़ाई और अपने काम से मतलब रख। कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है, तुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। माँ, अगर पापा आज जिंदा होते तो हम दोनों को इतना दुख नहीं देखना पड़ता ना। हाँ पायल बिटिया, लेकिन अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डट के सामना करेंगे। पायल के पिता मोहन रिक्शा चलाते थे और अपने ही गांव में रिक्शा चलाकर अच्छा खासा कमाते थे। लेकिन एक दिन रिक्शा चलाते समय दुर्घटना हो गई और उसके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उनका रिक्शा आज भी था, जो कि पायल के घर में पड़ा हुआ था। पायल और उसकी माँ दोनों गरीबी बहुत देख चुके थे। पायल अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं पिताजी की तरह ही रिक्शा चलाऊंगी। पायल बिटिया, अभी तो तुम बहुत छोटी हो बेटा, तुम रिक्शा कैसे चला पाओगी? तुम चिंता मत करो माँ, मैं रिक्शा चला लूंगी। ठीक है बिटिया, तुम इतना ही बोल रही हो तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, चला सकती हो। अगले दिन सुबह होती है। पायल रिक्शा लेके जाती है और स्कूल जाने से पहले वह लोगों को छोड़ा करती है। इसके वजह से उसको 2-4 पैसे मिल जाते, जिससे वह घर खर्च चला लेती है। वह डेली स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद रिक्शा चला के लोगों को पहुंचाया करती थी, जिसके बाद से उसको खाना खाने के लिए पैसे मिल जाया करते थे। उसकी माँ और वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन वह जब स्कूल जाती है तो उसकी सारी दोस्त उसको चिढ़ाती हैं। क्या हो गया, मैं रिक्शा चलाती हूँ, मेहनत करती हूँ और कमाती हूँ, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगती हूँ ना। वो अपनी इस जवाब से सभी का मुंह बंद कर देती है। एक बार की बात है, स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंस किया, सुनो बच्चों, कल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और नेता भी आएंगे। जो इसमें फर्स्ट आएगा उसको 10,000 रुपए भी मिलेगा। पायल अपने मन में सोचती है, अगर मैं फर्स्ट आ गई तो मुझे 10,000 रुपए मिलेगा, जो कि ये मैं पैसे माँ को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दे दूंगी। तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, पायल, मेरे पास एक पुराना ड्रेस है, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए ला दूं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू वही पहन लेना। नहीं नहीं, धन्यवाद, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ड्रेस खुद तैयार कर लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दूसरों के कपड़ों में से तेरी मैं चोरी करके रखी ही होंगी, तू उससे अपने लिए नई ड्रेस बनवा लेना। पायल उन सब के बातों से दुखी हो जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। पायल बिटिया, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी।
भूख क्यों नहीं है? अब तो तू पहले से दुगनी मेहनत करती है। अगर खाना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे होगा? तब पायल अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। मुझे हर हाल में फैंसी ड्रेस डांस कंपटीशन जीतना ही होगा, क्योंकि अगर मैं वो नहीं जीती तो उन लोगों को लगेगा कि मैं सच में बहुत ही गई गुजरी हूँ। तो प्लीज मुझे वो कंपटीशन जीतना है। लेकिन बेटा तू पहनेगी क्या? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए नया ड्रेस बना दूँ। माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी रफ कापियाँ किस दिन काम आएंगी? मेरी सारी जो भरी हुई कापियाँ हैं, हम उनसे गाउन बनाएंगे। ना ही आज तक किसी ने देखी होगी, ना ही किसी ने पहनी होगी, और वो सबसे अलग होगा। आप तो सिलाई बहुत अच्छा करती है ना, आप ही उसको सिलेंगी। हम लोग रफ कापियों का गाउन बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कागज के गाउन बना दूंगी। देखते हैं कैसा दिखता है। उर्मिला अपनी सिलाई मशीन निकालती है और उस पे कागज के गाउन बनाना शुरू कर देती है। जितने भी उसके पास रफ पेज थे उसका वो गाउन बनाती है। फिर उसकी बेटी पायल दुकान जाती है और वहाँ से भी कुछ रफ कापी लेके आती है। वो सारा रफ कापी लाने के बाद वो गाउन बनाना शुरू कर देती है और जो रिक्शे चला के पैसे मिले थे उससे सजावट का सामान लाती है और सामान ला के दे देती है। दोनों मिलकर कागज का गाउन बनाना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद कंपटीशन आ जाता है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पायल कागज का गाउन पहन के जाती है। उसे देखकर उसकी सहेलियां बोलती हैं, पायल, आज मैं और मेरी मम्मी तेरा वेट कर रहे थे कि तू आएगी तो हम लोग को रिक्शा पे बैठा के ले आएगी, लेकिन तू तो आई नहीं। ओहो, तूने कागज के ड्रेस जो पहन रखे हैं कहीं फट गया तो? अगर तेरे पास कपड़े नहीं थे तो पहले ही बोल देती ना, मुझे हिस्सा नहीं लेना, तो कागज के कपड़े पहन के क्यों चली आई? तुम लोग को जितना मजाक बनाना है बना लो, लेकिन इस कागज के गाउन बनाने में मेरी और मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, और तुम लोग देख लेना, हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सारे गेस्ट बैठकर देख रहे होते हैं। सबसे पहले पहली लड़की मॉडलिंग करते हुए चलती है, फिर दूसरी लड़की भी चलती है। अब बारी आती है पायल की। पायल भी अपनी फ्रॉक पहन के आराम से चलती है। तभी वहाँ चीफ गेस्ट आते हैं और पायल को रोक देते हैं। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन वो उसको 100 में 100 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बेहतर और कोई ड्रेस हो ही नहीं सकता। तुरंत वहाँ सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और उन दोनों का फोटो लेने लगते हैं। पायल चुपचाप खड़ी हो जाती है। सारे लोग उसका फोटो खींचने लगते हैं, क्योंकि उसको 100 में 100 नंबर जो मिला था। फाइनली पायल ने वो कंपटीशन जीत लिया। चीफ गेस्ट ने उसको 10,000 रुपए दिए और पुरस्कार भी दिए। पायल, इसके पहले मैंने कभी कागज का गाउन नहीं देखा। वाकई तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा था। सर, ये मेरा मेहनत नहीं है, ये गाउन मेरी माँ ने बनाया है, तो मैं चाहती हूँ मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं और ये पुरस्कार मैं उनको दूं, क्योंकि इस पे सिर्फ हक उनका ही है, इस पे मेरा हक कोई नहीं, क्योंकि सारा मेहनत तो उनका ही है। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ को बुलाओ और उनको ये प्रतियोगिता में आगे बढ़ाओ, क्योंकि आखिर सभी लोगों को उनके प्रतिभा के बारे में पता तो चलना चाहिए ना। तुम उनको स्टेज पे बुला सकती हो। पायल ने स्टेज पे सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए, उनका आशीर्वाद ली और फिर वो पुरस्कार अर्पित कर दी अपनी माँ उर्मिला को। उसकी माँ बहुत खुश थी। सारे पत्रकार वहाँ पे खड़े थे, उसकी माँ का इंटरव्यू लिए और उनका फोटो अखबार में छाप दिए और वो सारा पुरस्कार अपने माँ को अर्पित कर देती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। हम दोनों को माफ कर दो पायल, हमें तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माँ, ये देखो, हमारी अखबार में फोटो छपे हैं, तुम्हारे बनाए हुए कागज के गाउन। पूरे देश भर में इसकी मांग है, बहुत बिक रहे हैं। सारे लोग तुम्हें पूछ रहे हैं कि उर्मिला कौन है और कहाँ से है। थोड़े ही देर में निशा के घर बड़े बड़े डिजाइनर आ जाते हैं और उसके कपड़े की बहुत बड़ी कीमत देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम हम लोग के लिए डिजाइनिंग कर सकती हो? और उसके घर पे भीड़ लग जाती है। सारे लोग कपड़े के लिए ही आते हैं। वह एक कंपनी ज्वाइन कर लेती है जो कि बहुत अच्छा सैलरी रहता है और वो लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं और एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं। पायल की सारी सहेलियां उससे माफी मांगती हैं और पायल उन्हें माफ भी कर देती है। वो बोलती है, सुनो, मैं तुम लोगों से कभी नाराज नहीं थी, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कब किसकी किस्मत कैसे बदलेगी ये बात कोई नहीं जानता।